एलियंस आ गए बंस। तो तू क्या करने वाला है? माहौल बदल दूंगा। तुम लोगों ने ब्रिज तोड़ा था ना, ये लो मेरा जवाब। ये तूने ठीक नहीं किया। एक असुर योद्धा के अवशेष के साथ ऐसी हरकत, असुरों का फिर अपमान किया तूने। इसका बदला मैं तुझसे लूंगा, अवश्य लूंगा। भागकर कहां चला गया कायर? कहा था तू वीर? हाँ, उस दिन भी जब गुंडों ने मुझे अटैक किया और कल का इवेंट, दोनों वक्त मुझे तेरी जरूरत थी पर तू नहीं था। कुछ तो बोल बच्ची, जवाब तो दे। क्या बारबी डॉल जैसी शक्ल बना रखी है? ये मर गया है क्या? हाँ। कौन? एक अंकल थे। कौन से अंकल? पापा के दोस्त। पापा के दोस्त? बाप की तरह बेटा भी भागने में एक्सपर्ट है। नहीं, इसकी और इसके पापा की कहानियां ना खत्म नहीं होती हैं। वीर बेटा, आई एम सो सॉरी मामा जी। इस दुनिया में मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मामा जी। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा मामा जी। मैं कल सच में कहीं फंस गया था। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज से ऐसा नहीं होगा। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप जहां जाएंगे मैं वहां रहूंगा मामा जी। आई एम सो सॉरी मामा जी। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। ड्रामा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। तू जानबूझ के थोड़ी ना करेगा ये सब। बस कल मुझे एक पल के लिए लगा कि तुझे एक बार देख लूं, शायद आखिरी बार, क्योंकि बस कीजिए मामा जी। आपको मेरी कसम, आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। आप नहीं जानते कि अगर आपको भी कुछ हो गया तो। मैं तो मजाक कर रहा था, बुद्धू बच्चा मेरा। ब्रेकिंग न्यूज,
हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जिसने खड़ा कर दिया एक अहम सवाल। कौन है ये इनविजिबल मैन? कौन है ये हीरो? जनता जानना चाहती है इनविजिबल मैन का राज, या कुछ और है उसके इरादे, या वाकई वो हीरो है। ये तो गड़बड़ हो गई यार। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे इनविजिबल मैन बनकर मैं दुनिया के सामने आ जाऊं। मेरा ये सीक्रेट कैसे ओपन हो गया? पर फोटो से तो पर्सनैलिटी हीरो वाली लग रही थी। वायरल फोटो वेखी जी मैंने होती। बड़ा ही सोना मुंडा है। बट एलियन तो डेफिनेटली थे वहाँ। एलियन वेलियन कुछ नहीं होता है, सब मेकअप का कमाल है। मेकअप से? अरे स्पेशल इफेक्ट से इतना थोड़ी ना होता है। आप बोले तो आपको बना दूं मैं एलियन। और कोई भी बंदा इतना एफर्ट डाल के पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों ही डैमेज करेगा? ये सही बोल रहा है, हीरो ही था। हीरो जी अप्पा दो में तो सोलमेट आ तानु पता मेरी तो पिक लाइव हाजी सोनी कुड़ी @143। मुझे लगता है तीनों एलियन ही थे। वो तीसरा वाला एडवांस कैटेगरी का था जिसके पास गायब होने की पावर थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियंस बढ़ चुके हैं। सवाल अभी कई सारे हैं कि कौन था वो इनविजिबल मैन। कहीं वो वाकई में हीरो तो नहीं? क्या वो बाकी दोनों सच में एलियंस तो नहीं? इन सब के जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, पर हाँ, एक बात तो साफ है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या हमारा शहर वाकई खतरे में है? कहीं आपके बगल वाला इंसान एलियन तो नहीं? हो सकता है कि वो हीरो इस वक्त आपके आसपास ही कहीं छुपा हो और आपको पता भी नहीं। तो सच बता, फोटो कैसी ली? क्यों? अरे मैंने फोटो ली है। अरे इनविजिबल मैन को बच्ची मैंने वायरल की है। अरे कल क्या क्या हुआ तेरे को क्या बताऊं? वो हॉलीवुड बॉलीवुड सबको फेल कर दिया, तुझे पता है? और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो अमन अंकल है ना, जो कह रहे थे एलियंस के बारे में। कल के इवेंट का हीरो मेरे रॉकी को होना था और बन गया ये 2 कौड़ी का जोक, इनविजिबल मैन। डिस्गस्टिंग। सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं बिंदु। किस्मत? अरे क्या मूवी थी, मनमोहन देसाई जीनियस आदमी थे। और हमारी फिल्म को जो नुकसान पहुंचा है उसका क्या करेंगे रंजीत? मामा जी, मेरे पास एक आइडिया है। अभी हमारी फिल्म का एक बहुत ही मेजर सीक्वेंस शूट होना बचा हुआ है, रॉकी और ज़ारा का इंट्रो सीन, जिसमें रॉकी ज़ारा को बचाता है। तो मैं एक ऐसा स्टंट डिजाइन करता हूँ जो कभी किसी ने ना देखा हो। तो आप वहां पे मीडिया को बुला लीजिए, मेरी गारंटी है प्रमोशंस क्या, फिल्म भी रिलीज के पहले सुपर हिट। सच? हाँ मामा जी। और ये इनविजिबल मैन क्या होता है, ये तो 2 दिन में दुनिया भूल जाएगी। उसके बाद याद रखेगी तो सिर्फ रॉकी और रॉकी की पहली फिल्म। मस्त आइडिया है। मैं स्टंट प्लान करता हूँ, आप शूट के बारे में सोच लीजिए। ठीक है बेटा। बंटू हट यहां से। बंटू हट। अरे वीर को असली ब्रेकिंग न्यूज तो दी नहीं कि नंदा सीनियर द जीनियस साइंटिस्ट बिल्कुल सही थे एलियंस के बारे में। झूठ है सब कुछ, पब्लिसिटी स्टंट है पूरा का पूरा। उसी फिल्म वालों ने करवाया होगा, बिकॉज़ एलियन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो इनविजिबल मैन, उसका क्या? बिल्कुल झूठ है और छलावा है। हाँ माँ, अब इवेंट तो खराब हो ही गया, अब कुछ और कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों आएंगी? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं पक्का ठीक हूँ। मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ ओके बाय। ये इनविजिबल मैन को सब हीरो बुला रहे हैं, तुझे क्या लगता है? एक्चुअली जिस दिन गुंडों ने अटैक किया था ना, उस दिन
उस दिन मैंने भी ये इनविजिबल फोर्स को फील किया था। व्हाट? सीरियसली? हाँ, पता नहीं क्या था, पर जो भी था उसने मुझे और अंकल जी को प्रोटेक्ट किया था शानू। पर अब ये सब हुआ कल। आई डोंट नो कि इसका इंटेंशन क्या है। व्हाट्स हिज इंटेंशन? समझता क्या है अपने आप को? द इनविजिबल मैन। जब देखो आ जाता है टांग अड़ाने। उस दिन घर में, फिर ब्रीफ केस वाली रात, और कल लॉन्च पार्टी वाले दिन। ऐसा तो नहीं है कि इसकी मेरे से कोई पर्सनल खुंदस हो? क्या सोच रहे हैं बाबा? You look so tense. एक काम कर, मेरे लिए एक फटाफट ड्रिंक बना के लेके आ। Okay. मेरी सारी अटेंशन, सारा लाइमलाइट इस हीरो ने ले लिया। कुछ तो झोल है, ये भूत तो नहीं है, पर इसके पास ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर है। जानना ये कि इसके पास ये सुपर नेचुरल पावर आई कहां से? द इनविजिबल मैन। बहुत आशाएं थी हमें तुमसे दंश। क्षमा चाहता हूँ गुरु शुक्र। आपको बंदी बनाने की बजाय अगर वो मेरी जान भी मांग लेते तो मैं खुशी खुशी दे देता। जान देने के लिए इतने वर्षों से तुम्हें तैयार नहीं किया हमने दंश। यदि तुम्हें हमारे लिए, असुर जाति के लिए कुछ करना है तो वो मायावी अंगूठी प्राप्त करो शीघ्र ही। किसी भी कीमत पर वो अंगूठी अपने तीसरे चरण तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि वो पहुंच गई तो तुम्हारे लिए उसे पाना और कठिन हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही मायावी अंगूठी लाकर आपको मुक्त करवाऊंगा, और यही मेरी आपको गुरु दक्षिणा होगी। ध्यान रहे वत्स, उस अंगूठी धारक के पास केवल अदृश्य होने की शक्ति ही नहीं, बल्कि 10 असुरों का बल भी है। तुम्हें उसे हराने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना होगा। मनुष्यों का रक्त बहाना पड़े या पूरे पृथ्वी ग्रह को ध्वस्त करना पड़े, तुम पीछे मत हटना दंश, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब मौत का तांडव होगा। ये सारा संसार देखेगा दंश का रौद्र रूप। ये जख्म तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुम्हारा मकसद। असुर सेना की अगुवाई अब से तुम करोगे। एक महान योद्धा और एक श्रेष्ठ शिष्य दंश। हमें सबसे प्रिय हो तुम, इसलिए हमें खेद है और खेद नहीं भी। अर्थात गुरु शुक्र, अब हमें जाना होगा। सर्वकल्विदम असुरम। असुर हो। असुर हो। शुरू हुआ दृश्य मानव। ज्यादा खुफिया नहीं हो गया तू आजकल? हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से हाथ लगता है यार। क्या हो गया? अरे कल से तुझे ढूंढ ढूंढ कर ना मेरी आंखों के अंदर अल्सर। अच्छा चल छोड़। अरे बच्ची ऐसा झावड़ न्यूज लाया हूं ना कि तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो मेरे को सैल्यूट मारेंगे। वाह मंटू भाई, क्या बात। अरे अंकल है ना अंकल, बिल्कुल सही थे यार। एलियंस होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पता है? पता है? तुझे कैसे पता है? तू था क्या वहां आसपास इवेंट के? मैं? नहीं, क्यों?
नहीं, क्योंकि मुझे ना एक चिल्लाने की आवाज आई, बंटू हट। बंटू हट। तो नहीं, वो आवाज बिल्कुल तेरे जैसे थी। हेडफोन लगा लगा के तेरे कान बजने लग गए हैं बंटू। वही हेडफोन की कसम, एक बार बोल के बताना। क्या? बंटू हट बोलना। अरे बंटू, अरे बोल ना बंटू हट, एक बार बोल तो दे। बंटू हट, क्यों फालतू में टाइम पास कर रहा है? अरे मैं टाइम पास क्या कर रहा हूँ यार, तू कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा आजकल? क्या हुआ है? कुछ है तो मुझे बताना यार। कुछ नहीं। अरे बचपन से लेके अब तक तूने सब कुछ शेयर किया यार मेरे साथ, अंकल की बातों से लेकर रुद्र प्रकाश सब। लेकिन अभी ना तू अपने भाई से कुछ छुपा रहा है। और सुन ना, बोल दे यार, अपन है ना, सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं बंटू, कैसी बातें कर रहा है? अच्छा एक काम कर, मेरी कसम का। बंटू क्या मेरी जबरदस्ती कसम कर का, रहा है? मेरी कसम का, मेरी कसम का। बंटू ये क्या जबरदस्ती है? ग्रो अप, हट यहाँ से, मुझे बहुत काम है अभी। तेरी कसम बंटू, तुझे सब बता दूंगा, बस एक बार पापा मिल जाए। मेरे गुरु शुक्र को झुकना पड़ा तेरे कारण। एक बार मेरे हाथ लग जा हीरो, तू तो आ गया मेरे सामने। अब मैं आऊंगा तेरे सामने। अद्भुत। आज दंश का चेहरा दिखेगा, काश व्योम भी देख पाता। ये हीरो, नायक, शूरवीर, तो मैं हूं असुर, दंश। जैसे केकड़ा कीचड़ में छिपे हुए कीड़े को ढूंढकर उसका शिकार करता है, वैसे ही मारूंगा इसे। इसी के घर में घुस के, इसी के लोगों के सामने। आखिर ये चाहते क्या है? क्यों आए हैं यहाँ पे? और उन्होंने भटकल अंकल को क्यों मारा? पता लगाना पड़ेगा आखिर उनकी प्लानिंग क्या है। पर वो फोन वाला आदमी, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। सिर्फ इतना याद रखना वीर अमल नंदा, तुम्हारी ट्विन सिस्टर जो सब में पढ़ती है, तुम्हारे मामा को हाई बीपी है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बंटू आराम नगर में रहता है, और अगर गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला तो और चिताओं को आग देनी पड़ सकती है। नहीं नहीं वीर, तू अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। या फिर जो काम वीर नहीं कर सकता वो काम हीरो से करवाया जाए।
भैया जल्दी आइए। क्या हो गया इन्हें? ब्रेकिंग न्यूज, शहर में आतंकवादी हमला। आप देख सकते हैं तबाही का ये मंजर। अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले शहर की लाइफलाइन कहा जाने वाला ये मेट्रो ब्रिज पूरी तरह से ढह चुका है। पुलिस और सिविल इंजीनियर्स की एक टीम यहाँ पहुँच चुकी है छानबीन के लिए। जल्द ही पता चलेगा ये हादसा हुआ कैसे। रॉकी, तो भी घर मत आना, तू जहाँ है वहीं रुक। जो लोग सेट पे हैं वो सेट पे ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं। ट्रैफिक को रोक दिया गया है और फिलहाल इस जगह को भी खाली करवाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, पर किसी के मरने की खबर नहीं है। अब तक ये शहर कल के हमले, जिसके पीछे कहा जा रहा है कि एलियंस का हाथ था, उनसे उबर भी नहीं पाया कि आज एक और दहशत की चपेट में आ गया। अब तक की छानबीन से ये पता चला है कि मेट्रो ब्रिज के ढहने का कारण है कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई बाहरी ताकत। बाहरी ताकत? इसका मतलब है कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक अटैक है, एक सोचा समझा हुआ हमला। और इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। ये देखिए। हीरो? हीरो, तो क्या कल के हमले में देखे गए वो दो संदिग्ध प्राणी जिन्हें एलियन कहा गया है, क्या वो भी इस हमले में शामिल हैं? या फिर यह कारनामा है वहां पर मौजूद उस इनविजिबल मैन का? इनविजिबल मैन का नाम तो यही है, हीरो। आपको याद दिला दूं कि उस एलियन वाले हमले में जो इनविजिबल मैन नजर आया था, जिसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रखी है, उसका नाम भी हीरो है। क्यों छोड़ी उसने अपनी निशानी यहाँ? और अगर ये उसी का किया धरा है, तो वो इसके जरिए हमें क्या बताना चाहता है? मैंने कहा था ना, ये हीरो बंदा ठीक नहीं है। नाम हीरो और काम विलेन वाला। क्या बात कर रहा है बच्ची? सच में हीरो ने ब्रिज तोड़ डाला? ये अटैक किसने किया और हीरो लिखने का क्या मतलब है? HERO। एक के बाद एक ऐसे दो हमले और दोनों जगह उभर कर आया एक ही नाम, हीरो। तो क्यों छोड़ा हीरो ने अपना सिग्नेचर यहाँ? क्या ये सारे सबूत एक की तरफ इशारा नहीं करते कि ये काम उसी हीरो का है? कहीं उन एलियंस ने फिर से, और वहां मेरा नाम किसने लिखा? ओह गॉड, मुझे वहां जाना चाहिए। अब कीड़ा खुद रेंगता हुआ कीचड़ से बाहर आएगा। आओ अंगूठी धारक, आओ, मुझे इंतजार है तुम्हारा। अरे कहाँ जा रहा है? एक काम है छोटा सा। अर्जेंट है क्या? हाँ चल मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बाहर कितना अनसेफ है, मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ। कुछ अनसेफ नहीं बंटू, तू घर जा प्लीज। अरे प्रॉब्लम क्या है यार, मैं चल रहा हूँ ना। बंटू क्या बचपना है यार, कभी कभी ना तू हद कर देता है। जरूरी है क्या कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुझे अपने साथ लेकर जाऊँ? तू घर जा प्लीज। सॉरी ब्रो, जानता हूँ तुझे बुरा लगा होगा, पर डेंजर में भी नहीं डाल सकता मैं तुझे। इसी रीजन से अभी मैं नहीं बता सकता कि मैं ही हीरो हूँ। इसने ऐसे तो कभी मुझसे बात नहीं की। इसका मतलब यही है कि वीर कोई प्रॉब्लम है। आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि बच्ची मुझसे क्या छुपा रहा है। भैया
उसका पीछा करना है। चलो भाई। जारा, आपका तो ऑलरेडी एक कनेक्शन है इनविजिबल मैन से। व्हाट? कैसे? अरे हीरो आप ही नाम दिया था ना? हीरो? होल्ड ऑन, मैंने कोई नाम नहीं दिया था। आप भूल गई? आपको याद है आपके फिल्म इवेंट के वहां जब अटैक हुआ तो ऊपर वो इनविजिबल मैन खड़ा था और आपने इसकी तरफ पॉइंट करके यू कॉल्ड हिम हीरो, रिमेम्बर? वो मैंने उसके पीछे एक साइन बना था हीरो का, उसकी तरफ पॉइंट किया था, इनविजिबल मैन की तरफ नहीं। जारा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो हीरो ही हमारा सेवियर है, तभी आपने उसका नाम हीरो रखा। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वैसे भी आई थिंक इस वक्त आपका फोकस उस बात पे होना चाहिए कि जो मेट्रो ब्रिज वाला इंसिडेंट हुआ है वो उसी ने किया है कि नहीं। ओके? कैसे? उसका इंटरव्यू लो, वो बात भी करता है? हाँ। अब आपको कैसे पता आपने बात की है उससे? कौन है? मैं हूँ। जारा, I was just assuming, करता ही होगा बात, क्यों नहीं करेगा? आपने देखा है उसे? देखूंगी कैसे, वो इनविजिबल है, राइट? तो क्या वो हर वक्त इनविजिबल ही रहता है? ना ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही सेक्रेटरी। हाउ वुड आई नो? इनविजिबल ही रहता आया है वो आज तक, राइट? इसका मतलब आप उसको पर्सनली जानती है? ऐसा कब कहा मैंने? जारा, आप मुझसे बेहिचक सब कुछ शेयर कर सकती है। I'm sorry नाइला, no comments। ओके, थैंक यू। अब तो मुझे भी पता करना है कि ये हीरो आखिर है कौन। यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ गया? हेलो किधर? तुझे पता नहीं अगर रास्ता बंद है? हाँ, नहीं सॉरी। कहाँ चला गया? गॉड, लगता है सबको निकाल लिया। अगर इस अटैक की वजह मैं हूं और इसमें किसी बेकसूर की जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वीर हीरो। वीर, याद रखना कि तू हीरो है, असली हीरो। और हीरो हार से पहले हार नहीं मानता। एक तो ये कि ऐसी हरकत हीरो कभी कर नहीं सकता, और दूसरा ये कि ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया है और इस नाम पे मैं कभी दाग नहीं लगने दूंगा। क्या रे राणे, नाम लिखा है हीरो
और काम करता है विलन का। एक बार हाथ में आएगा ना, फिर छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अरे एक आदमी की वजह से कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। एक आम आदमी कैसे ट्रैवल करेगा? सर वो सब तो कुछ भी नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान तो किया ही किया, नाइट ड्यूटी लगा के हमारी नींद भी खराब करती। नाइट ड्यूटी की पड़ी है, इतना नुकसान हुआ उसका कुछ नहीं है। सॉरी सर। ये चाय पिलाओ रे। यार ये चाय भी नहीं लेके आता है। चल चाय पे क्या आते हैं। ये नाम आपने मुझे दिया था पापा, और इस नाम को मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा। तिरंगा गिरने वाला है। पुलिस वाले हैं, क्या करूं? अपने वतन का लहराता हुआ झंडा, न इससे खूबसूरत कोई सीन है और न इससे सॉलिड कोई फीलिंग। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? राणे, कोई नहीं है यहाँ पे, क्यों चिल्ला रहा है? चल चल चल, काम है बाकी भी, चल आजा। वीर हीरो, तू हीरो है? नहीं, मैं हीरो नहीं हूं। पहननी भी नहीं थी। तू गायब हो गया। तू तो हीरो है, गायब हो गया तू। वीर तू गायब हो गया। तू वापस आ देख। वीर कहीं जाना नहीं है। कहाँ है तू? देख, तू वापस आ जा वीर। उतारनी भी नहीं थी। पकड़ दिया, मैंने पकड़ दिया तुझे। बच्ची लोग, ये रिंग के अंदर है ना कुछ। यार मैं क्रेजी हो रहा हूँ वीर, प्लीज एक बार बता दे, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ वीर। तू हीरो है ना, बोलना। भाई हीरो। सुपर क्रेजी यार, दुनिया वालों, मेरा भाई, मेरी कंट्रोल कर, बंदूक क्यों कर रहा है? चल इधर से। अच्छा, इस दिन बिल्डिंग के ऊपर तू था ना जो या करके चिल्ला रहा था। एलियंस के साथ तू ही लड़ा था ना। अरे भाई क्या ताकत आ गई तेरे अंदर। अभी तो अपने को जिम जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तेरा फोटो तो मैंने ही खींचा था। अरे तुझे फेमस तो मैंने किया है बच्ची। ओ, ये रिंग तेरे को मिली कहाँ से? हाँ, तू इतने दिनों से ये सब छुपा रहा था मुझसे? हाँ, और रॉकी, जब रॉकी और ज़ारा के बीच किस वाली सीन हो रही थी,
तू बीच में आ गया था ना, गुड जॉब ब्रो। अब बता कि कब से कर रहा है तू और क्या क्या किया तूने? सुना, एक बार गायब होके बता ना। बंटू यार कैसी सिर्फ भाई नहीं हो क्या तेरा? मैं कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या बात है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं डांस करूं। अरे पूरे मुंबई को पार्टी देने का मन कर रहा है। ले पार्टी, ले पार्टी। अरे बच्ची तेरे को पता है बचपन से लेके आज तक मैंने सबको बोला था कि मेरा भाई जो है वो टैलेंटेड है। तेरे अंदर का टैलेंट मैंने ही पहचाना है। मैं ही बोलता रहता था सबको ये हीरो है, ये हीरो है। वीर तू है किधर लेकिन? वीर इधर। क्या बात है, देख बच्ची देख। अरे मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। लेकिन मजाक से हटके, तेरे को आइडिया भी है क्या इस पावर के साथ तू क्या क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज सारा के साथ सेटिंग। तू हीरो वो हीरोइन, पिक्चर सेट है। हाँ। अरे तेरी टीवी जीएफ का फोन है, नाम लिया और कॉल आया। हे बंटू, तुम डबिंग के लिए डेट्स मांग रहे थे राइट? अरे डबिंग के बारे में छोड़ो। अरे तुम्हें पता है वीर को क्या हुआ है? क्या हुआ वीर को? अरे मुझे भी जब पता चला ना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और बंटू फिक्रो फाइन, फिक्र हो रही है किसी को? व्हाट? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ तो फिर रहने दो ना। अरे बताओ तो, आई मीन बताओ तो, इज ही ओके? कौन? वीर? अरे ऑफ कोर्स वो बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी उसको। मैं बस उसे जूस पिलाने लेके जा रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहनी है तुमको। हाँ? ये जो डबिंग है ना हम कभी भी कर सकते हैं। बाय बाय। बंटू वियर्ड है दोनों के दोनों। कुछ भी बोलता है तू बंटू। अरे कंसर्न थे यार, केयर करती तेरे लिए। चलना अपन चलते उसके पास। बंटू मस्ती के लिए पूरी लाइफ पड़ी है बंटू। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि वो हमला एलियंस नहीं तो नहीं किया था। एलियन? हाँ, मैंने उनकी 2 एलियंस को मारा और वो लोग ये सब मुझे शायद हीरो को चैलेंज करने के लिए कर रहे हो, तभी तो उन्होंने वहां पर मेरा नाम लिखा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने नहीं आया तो वो दोबारा अटैक करेंगे। और बंटू मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट को कोई नुकसान पहुंचे। ये बच्ची, मेरे को तो ना एवेंजर्स वाली फीलिंग आ रही है इधर पे। वो एलियन हम पर अटैक करोगे, वी हैव द हीरो। अरे ऐसा मारेंगे ना कि तुम लोग की भुर्जी बना देंगे और फिर पाव के साथ खाएंगे एलियन भुर्जी। चाल बदल गई तेरी। क्या? एकदम चाल ढाल बदल गई है, कॉन्फिडेंस आ गया तेरे अंदर। ये वो रिंग का कमाल है ना? कुछ भी। अरे पता ना कहाँ से मिली? रुद्र प्रकाश। अच्छा, स्टंट के बाद जब तू गायब हुआ था अंडर वाटर। इनफैक्ट मुझे वहां पर किसी ने पकड़ा भी था। तब मुझे नहीं पता चला था कि वो कौन है, बट नाउ आई एम श्योर कि वो एक एलियन ही था। उस दिन मुंबई डीआरएसओ में भी मैंने एक एलियन को देखा था। और फिर पापा के सीक्रेट लैब में तो एक एलियन से मेरी लड़ाई भी हुई थी बंटू। पापा का सीक्रेट लैब? ये कब मिला तुझे? सब बता दूंगा बंटू। अरे यार तू क्या क्या छुपा रहा है मुझसे? तेरे हर फाइट में, तेरे हर स्टंट में, तेरे हर पंगे में किसने तेरा साथ दिया? बंटू भाई ने। अरे इस एपिक एडवेंचर के बारे में बता देता, तेरा साथ दे देता यार। आई एम सो सॉरी भाई। आज के बाद नो मोर सीक्रेट्स, आई प्रॉमिस। तुझे तो पता ही ना कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पापा को ढूंढना। तो जब ये रिंग मुझे मिली तो मेरे सर पे एक जुनून सवार हो गया कि बस अब इसकी मदद से मुझे किसी भी तरह पापा तक पहुंचना है। और इन सब के बीच में मैं तुझे बताना ही भूल गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बच्ची, अभी तूने बता दिया है ना, अभी अपने को मालूम है, अभी एक एक करके सबकी बैंड बजाएंगे। तू बस बता करना क्या है। इन एलियंस का पता लगाना होगा, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। अरे ऑब्वियस है, देख सुपर हीरो फिल्म में क्या होता है? क्या होता है? जब भी हीरो प्रॉब्लम में फंसता है तो उसको सोल्यूशन मिलता है सीक्रेट डेन में।
और तेरा सीक्रेट डेन है सीक्रेट लैब। क्या बात है बच्ची, करेक्ट। सही बोल रहा है बंटू। अभी तक पापा नहीं तो मुझे हमेशा गाइड किया है। हो सकता है सीक्रेट लैब में भी मुझे कोई क्लू मिल जाए। चल चल। हम सीक्रेट लैब जा रहे हैं। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं यार। सीक्रेट लैब हमारे, अब तुम्हारे और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। सिवाय 20-30 पुलिस वालों के। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि सीक्रेट लैब की एंट्री पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर है? हाँ, तुझे पहले बता देता तो तू खाली करवा देता। अरे अब क्या करें? देख, मैं तो गायब होके जा सकता हूँ, तू कैसे जाएगा? काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, हुआ क्या गायब? अबे यार, तो जब भी गायब होता है ना मेरा माइंड ब्लो हो जाता है। दे ताली। पैके दो। अबे फ्री की तो है, ताली देने में क्या है? दे। चल फुटेज मत का, जा। सो नाइस। शिंदे, कुछ पता चला हीरो कौन है? ब्रिज गिराया ना उसने, खुद को हीरो समझता है ना, उसको तो मैं अरेस्ट करेगा। वाह, स्टंट हो तो ऐसा, वरना ना हो। अरे ऐसे स्टंट तो भैया नींद में कर लेते हैं। हाँ यार, एक गट्सी ब्रेव स्टंटमैन एक लड़की से अपने दिल की बात कहने में कैसे डर सकता है? मौका भी तो मिलना चाहिए। मौका मिलता नहीं है स्वीटी, मौका मनाना पड़ता है। मीनिंग अब भैया और ज़ारा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो कुछ होगा ना, इस फिल्म की हीरोइन की तरह। क्या बात करी तूने स्वीटी, क्या आइडिया दिया है। इधर बात सुन। बंटू, क्यों चौंक गए? तू यहाँ कैसे आया? देख, अगर तू सुपर हीरो है ना तो अपन के पास भी सुपर दिमाग है। वो देख, चाल काट के आ गया। कैसा लगा अपन का स्टंट? व्रुम व्रुम। चल चल। क्या कर रहा है? इसके अंदर है। ओके। मेरी तोता मैना, क्या बात, आज मामा पे इतना प्यार? अरे आपसे प्यार नहीं करते हम? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मामा जी, हम ना बॉलीवुड एक्शन रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। क्यों? अरे जैसे आपकी फिल्म है ये वाली। अच्छा अच्छा, तो उससे ना हमें एक आइडिया आया। बताओ बताओ। देखिए, हीरो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, बट आपको हीरोइन से भी एक बहुत बड़ा स्टंट करवाना पड़ेगा। हीरोइन से? क्यों? अभी तो गर्ल पावर का टाइम है मामा जी, नारी शक्ति। अरे देखा नहीं आपने, तापसी कैसे बंदूक चला रही थी और कंगना कैसे तलवार। आजकल ऐसी फिल्में तो हिट हो रही है मामा जी। ठीक है, मैं सारा से एक मेगा स्टंट करवाता हूँ। यस, गर्ल पावर। पर स्वीटी, ज़ारा स्टंट कर पाएगी? कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी, बस प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। बट ऐसे जबरदस्त एक्शन सीन के लिए उसे ट्रेनिंग दे कौन सकता है? सोचना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ, कौन दे सकता है? वीर, मेरा लकी चार्म वीर है? देखना, अब इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता।
Well done, girls. थैंक यू मामा जी। So proud of you. Girl power. Girl power. तो अंगूठी धारक, तुझ पर इस धमाके का कोई असर नहीं पड़ा। अब अगला निशाना उससे भी बड़ा। जहां होगी आबादी, अब वहां होगा धमाका। फिर होगी उससे भी बड़ी बर्बादी। कौन सा है वो स्थान? ऐसे भीड़ वाले इलाकों की कमी नहीं है इस शहर में। अब मैं तेरे शहर को धीरे धीरे तब तक तबाह करता रहूंगा जब तक तू खुद चलकर मेरे सामने नहीं आ जाता। मेरी अगली चाल के लिए तैयार है तू, अदृश्य मानव? बच्ची अंकल तो सच में जीनियस थे यार। ये सब क्या क्या बनाया उन्होंने? पापा की रिसर्च एलियंस के ऊपर बहुत सॉलिड थी बंटू। हो ना हो हमें यहीं पे कोई क्लू मिलेगा। क्या कर रहा है बंटू? कुछ नहीं सब ठीक है। अंकल की टेबल। क्या है ये सब यार? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हॉलीवुड भाई, फुल हॉलीवुड। पापा का सीक्रेट मैसेज था इसमें। जब मुझे वो सुपर हीरो सूट मिला था। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा। मेरे को मालूम था कि यहीं मिलेगा कुछ। देख, कनेक्टेड है। अंकल ये कॉन्फ्रेंस पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस दिन मैं उनके साथ में ही था। इसी दिन से तो इसी दिन तो सब कुछ बदल गया। सब उथल पुथल हो गया। So ladies and gentlemen, as per my research, इस यूनिवर्स में एक ऐसी पावरफुल रिंग है जो ना सिर्फ इन्फिनिटी एनर्जी का सोर्स है बल्कि उसमें इनविजिबिलिटी यानी गायब करने की शक्ति भी है। एंड एज पर माई फाइंडिंग्स, वो मैजिकल यानी मायावी अंगूठी इस समय पृथ्वी पर या यूं कहूं तो इंडिया में है। शायद किसी माउंटेन रेंज के नीचे दबी हुई है। इस समय प्रायोरिटी है इस रिंग को किसी भी कीमत पर हासिल करना, इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे। वो कौन? एलियंस। क्या? एलियंस? लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है साइंस और माइथोलॉजी के बीच का लिंक। एलियंस ही असुर हैं और असुर ही एलियंस। इस वक्त उनका वास है शुक्र ग्रह यानी प्लेनेट वीनस, और वो असुर एलियंस इसी रिंग की तलाश में है।
पापा कहते थे कि जिन्हें हम असुर कहते थे वही समय के साथ एलियंस बन गए। एनी क्वेश्चंस? बंद करो ये बकवास अमल नंदा। आप लोग देख क्या रहे हैं? ये आदमी कब से बकवास किया जा रहा है। असुर और एलियंस, गायब होने वाली रिंग। अब साइंटिस्ट नहीं, फ्रॉड है। किसी ने पापा को नहीं समझा, सबने उन्हें गद्दार, चोर, फ्रॉड, अच्छा ने क्या कहना कहा। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि किसी भी कीमत पर हमें उस रिंग को हासिल करना है, इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे। Got it. मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे सब समझ में आ गया बंटू। क्या? यही कि ये तो कंफर्म हो गया कि वो ब्रिज एलियंस ने तोड़ा था। ये भी समझ में आ गया कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे चैलेंज कर रहे हैं, क्यों मेरा नाम लिख रहे हैं, क्यों अर्थ पे आके ये सब तबाही मचा रहे हैं। आखिर उन्हें चाहिए क्या? तूने उनके 2 पंटर लोग को मारा तो ये रिवेंज है ना? नहीं नहीं, देख अभी अभी पापा ने क्या बोला कि हमें उस रिंग को हासिल करना होगा इससे पहले कि वो यानी कि एलियंस उस तक पहुंच जाए। अमल भटका अंकल, उन्हें भी रिंग और पापा की रिसर्च के बारे में सब पता था। मरते मरते उन्होंने पापा का नाम लिया और कहा एलियंस। रुद्र प्रकाश में भी एक एलियन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था और उनमें से एक एलियन तो यहाँ सीक्रेट लैब में आ गया था बंटू। क्यों? क्योंकि पापा जिस रिंग को ढूंढ रहे थे और जिस रिंग के पीछे वो एलियंस हैं, वो किस्मत से मैंने डिस्कवर कर ली। मतलब समझा? वो एलियंस मुझे नहीं, इस रिंग को ढूंढ रहे हैं। अबे यार, तो मतलब ये कहानी है। पापा इस वक्त कहाँ हैं अंकल? एलियंस के साथ। कहीं एलियंस ने तो नहीं पापा को? भटकल अंकल ने भी कहा था कि पापा एलियंस के साथ हैं। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब एलियन से भटकल अंकल को मार दिया। क्या अंकल को भी एलियन से नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि पापा जिंदा है। बचपन से इसी गट फीलिंग के साथ तो मैं पापा को ढूंढ रहा हूँ। देखना हम उनकी रिसर्च के कितने करीब पहुंच चुके हैं। आई नो इट। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो यहीं कहीं आसपास है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पापा कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। नफरत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। तेरे कारण इतना अपमान सा है कि नफरत हो गई है मुझे तुझसे। अब जब तक तुझे तेरी ही बिल से निकाल न लूं, तेरे इस शहर में तबाही चलती रहेगी और तब तेरे अपने ही तुझे मुझ तक पहुंचाएंगे। और इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। मैं उनके अगले हमले का वेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ये नया इंडिया है। ये सिर्फ सहेगा नहीं, मारेगा भी। इस बार पहली चाल हमारी होगी। इस बार होगा टीम एलियंस वर्सेस टीम हीरो। अब उन एलियंस को और तबाही मचाने नहीं दूंगा। तेरे समाप्त हो रहा है अब। आजा, जल्दी बाहर आजा मानव। एलियन से टकराने का टाइम आ गया है बंटू, और शायद यही तरीका है पापा तक पहुंचने का भी। बहुत हो गई रिहर्सल, अब सीधा टेक करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे फटा पोस्टर निकला हीरो। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, IWP। IWP? आई वांट पॉपकॉर्न ना बच्ची। अब क्या है ना, एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स हो रहा है। अब अपने को पॉपकॉर्न के बगैर मजा नहीं आता। मेरे पापा के दिए हुए नाम को बदनाम करने का नतीजा क्या होता है, अब वो एलियंस देखेंगे। सवाल बच्ची, सवाल। लेकिन यार
तुझे देखेंगे कैसे? तू तो दिखता ही नहीं है। मतलब कुछ कुछ सुपर हीरोज वो दिखते हैं ना। पॉइंट तो है यार, लेकिन उस रात इवेंट पे जो तू थोड़ा सा दिखा था ना, अरे क्या मस्त दिखा था तू। फुल पावर, फुल इंटेंस, फुल टशन यार। वो जैकेट पापा ने तो डिजाइन किया था मेरे लिए। अब यही सीक्रेट लैब में तो मिला था मुझे। अंकल ने डिजाइन किया था? हाँ। पहन के बताना। अरे यार, सुपर स्पाइडर शक्ति चमगादड़ सारे मैन को पीछे छोड़ दिया तूने तो। ढक लग रहा तू एकदम एकदम टशन में यार। तू गोल एक नंबर बच्ची, एक नंबर। अरे अंकल, आप ना सचमुच जीनियस है, जीनियस। तुझे पता है बंटू, ये बना है एक स्पेशल फैब्रिक से जिसे पापा ने खुद इन्वेंट किया है। ग्राफीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉटन से भी ज्यादा लाइट। वो क्या होता था उस जमाने में, कर्ण और अर्जुन के कवच जैसा, बिल्कुल वैसा। ऑल प्रूफ। अरे यार, तू तो मतलब क्या लग रहा है यार, एकदम एकदम टशन वाला। एक काम कर, ऐसे ही चल चल। किधर? अरे वो नीले एलियन के सामने चल। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ऐसे गया तो एलियन मेरे साथ साथ मेरा चेहरा भी देख लेंगे और फिर अपनी लेजर बीम निकाल के मुझे। कोई चांस ही नहीं भाई। उनके सामने मुझे इनविजिबल होके जाना होगा, बिल्कुल ऐसे। क्या यार, मेरे साथ ही क्यों गायब मोड ऑन कर देता है? यहाँ है तू, क्या कर रहा है? देख रहा था कि तू मेरा असिस्टेंट बनने के लायक है भी या नहीं। असिस्टेंट? मस्ती मत कर बर्न्स। आइडिया, एक काम कर, रिंग उतार। क्या? रिंग उतार। हीरो को ऑर्डर दे रहा है। हीरो बनता है सर जी, रिंग उतारिए प्लीज। मच बेटर। जैकेट उतारिए प्लीज सर जी। ये सर क्या कर रहा है? अबे काम कर, रिंग पहन। ले, इसके ऊपर जैकेट पहन। क्या? हीरो बनता है सर जी, जैकेट पहनिए। ला। चल, हीरो बनता है, चल चल। हाँ? क्या बोलते, हीरो बनता है? अपन में भी कुछ बात है कि नहीं? ओह नाइस। मैं तो कितना औसम लग रहा हूँ। अब बता, अपना भी दिमाग चलता है ना? हाँ बच्ची, पर सुन, ये सब तामझाम सिर्फ एक बार के लिए, क्योंकि अपनी एंट्री है पहली बार और सामने वाली पार्टी को देना है झटका। वरना इनविजिबल होने का फायदा क्या अगर ये जैकेट दिखता रहेगा। क्या सोच रहा है? पता नहीं यार, कुछ मिसिंग है। क्या? वो एलियंस, वो हमारे अर्थ पे आए, हमारा ब्रिज तोड़ा, तो तुझे भी तो कुछ बड़ा करना चाहिए। तू क्या तोड़ेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अरे वो नीले एलियंस हमारा ब्रिज तोड़ेंगे तो हम भी तो फोड़ेंगे। उन एलियंस के ना कान तक बात पहुंचनी चाहिए कि हीरो भी कम नहीं। कान? हाँ?
वीर, फाइटिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है भैया? पावर है। मारा 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 और ये गिरा। और वो फिर वहां से भागने लगा। जुप 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 जुप। इसके मैंने पकड़ लिए। हाँ, ये एरिया है। मिल गया। थैंक गॉड। क्या उस एलियन का कान मिल गया जिससे मेरी यहाँ पे लड़ाई हुई थी? एलियन का कान? तूने एलियन के कान फोड़ दिए? ये देख। दिखाना, मुझे भी देखना है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। देख तो। तू देखना बंटू, इस कान से मैं ऐसा कान करूंगा कि उन एलियंस की बैंड बच जाएगी और उनकी ईगो पे ऐसी चोट आएगी कि वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। अबे यार, अब क्या करें? वेट कर लेते हैं, कभी तो जाएंगे। अरे कब तक? पता नहीं, 2 मिनट, 2 घंटे, कल सुबह। इतना टाइम नहीं है बंटू, मैं रिंग पहन के निकल रहा हूं। आवाज बदली मतलब? अरे तो मैं क्या करूं? तू खेल इनके साथ चोर पुलिस, मैं तो चला। अरे उड़ते डिब्बे को अगर किसी ने देख लिया ना तो सबकी हवाएं उड़ जाएंगी। अभी कैसे रोकूं मैं हीरो बमाई को? बंटू, you can do it. ए पाटिल, काम झाला काय? अरे चलो, सर का काम करना है। बैटिंग से पहले जरा फील्डिंग की तो प्लेसमेंट चेक कर ली जाए। क्या रे, अब तो तुझे चीजें हिलती डुलती दिखाई नहीं देती? अरे बस क्या साहब, उस दिन चढ़ी हुई थी मेरे को, कोई मेरा भेजा थोड़ी हिला है। चाइला आज फिर? साहब, ओ साहब, साहब वो देखो। क्या है? कुछ नहीं साहब। फिर निकल तो नहीं गया? अरे तुम
अरे खर्राटे आते हो, क्या करूं सर? सो नहीं मैं, मर जाऊं क्या? बाहर जाके सो ना सोफे पे। अरे भाभी जी, आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, आप भाई साहब को अपने रूम से ही निकलवा रही हैं? कितनी नाइंसाफी है ये। क्या इधर बात कर रहे हैं आपसे? हेलो, आपसे बात कर रहा, आप कौन? मैं वो एनजीओ से हैं। कौन सा? JPJ, जागो पति जागो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आई शपथ, फिर से हिला। देवा, 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 साहब वो बक्सा है ना, साहब वो फिर से हिला वो बक्सा साहब। तेरा मचमच फिर से चालू हो गया। आधी रात को मेरा दिमाग दही किया ना तो तेरी लस्सी मैं बनाऊंगा, समझा? एक काम कर सारे। अब क्या? सर मेरे को ना FIR लिखाना था सर। किस बात के लिए? वो मेरे कच्चे चोरी हो गए सर। मेरे जो पड़ोस वाले अंकल है ना, उन पर शक है। उनको ना मेरी नई ब्रांडेड चड्डी पर आंख थी। आधी रात को यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? नहीं। जा घर जा, सो जा। सोई तो नहीं पा रहा हूँ सर मैं। क्यों? वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, तेरा इलाज कराता हूँ। हाँ, ओले, वो 302 नंबर का जो लॉकअप है, उसमें एक आदमी के लिए जगह खाली है ना? नहीं निकालते आप। अरे ओले 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 ओले, अरे एकदम एडजस्टेड और फाइन और निकलता हूँ तुम्हें निकल ले। आज तो जिंदगी भर के लिए तेरा नशा उतार ही दूंगा। मेरे साथ खेल खेल रहे हैं ना? खेल। आ जाएगा। अरे साहब, तो गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। अरे साहब, बच गया। वैसे इस कान का करेगा क्या? कुछ ऐसा कि उन एलियंस के कान खड़े हो जाए। अरे देखो, कौन है वहाँ? अरे ये क्या है? अरे कौन है भाई? ये कौन? अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। ये वहाँ क्या कर रहा है? देखो, ये देखो। ये ऊपर क्या रहा है? अरे ये तो लगता है ये अरे ये देखो, कर क्या रहा है? गौर से देखो मेरी जान, क्योंकि जोर का झटका जोरों से लगने वाला है। क्या लगता है फिर से वही एलियंस तो नहीं है? या फिर इनविजिबल मैन है वो हीरो? अरे सही पहचाना। लेकिन जहाँ पर हीरो लिखा हुआ था वहाँ पर किसी ने स्माइली बना दिया है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है हीरो इज बैक। पर उसके हाथ में क्या है? ये हवा में ये जैकेट कैसे लटकी हुई है? ये कहीं वो इनविजिबल मैन तो नहीं है? कब तक छुपोगे मोहल्ले में? अभी तो आओगे खुले में। लगता है फिर कुछ बड़ा होने वाला है। टीम को बोलो स्टैंड बाय पे रहे, जल्दी आओ। इतने सारे चील, दिस इज नॉट अ गुड साइन। क्या हम लोग लाइव हो सकते हैं यहाँ से? यस। हाँ? एक के बाद एक ये हो क्या रहा है हमारे शहर में?
बात है हीरो होंडा। तूने क्या बवाल मचा है, देख कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। प्लान सक्सेसफुल। प्लान तो अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है बंस। ये शो इस भीड़ के लिए थोड़ी ना है, जिनके लिए है वो तो अभी तक आए भी नहीं। हाँ हाँ, एलियंस भी इसे देख रहे होंगे। उनमें से किसी एक का कान उखाड़ा है बंस। इसे देखकर बस किसी ना किसी का ईगो हर्ट हो जाए, अपना काम हो जाएगा। अब ये कान ही मुझे उन तक पहुंचाएगा। अब इन्हीं में से किसी जगह पर होगा एक बड़ा धमाका। ब्रेकिंग न्यूज, सैकड़ों चील कौवे मंडरा रहे हैं शहर के आसमान पर। किस आने वाले अपशकुन के संकेत है ये? हमारे चैनल पे आप लाइव देख सकते हैं ये अजीबोगरीब मंजर। अब तक तो एलियंस की तरफ से कोई ना कोई हरकत हो जानी चाहिए थी बंस। अरे वो एलियंस है एलियंस, नाला सुपारा के छपरी नहीं है। तूने ऐसी ग्रैंड एंट्री मारी है, उन लोग भी कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। कर लें उन्हें जो भी प्लान करना है, बस एक बार शक्ल दिखा दें। हवा में लहराता हुआ रहस्यमय जैकेट लेकर आया है कई सवाल। हीरो ने अपना सिग्नेचर क्यों छोड़ा? क्या बताना चाहता है हीरो हमें? हेलो सारा। हाँ शानू। यार तुझे वो मेट्रो ब्रिज याद है? हीरो फिर से दिखा। हाँ ऊपर चढ़ के कुछ तो करे और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और पता है तुझे, सारी की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है यहाँ पे। आज तो पता लगा कर ही रहूंगी मैं कि ये हीरो आखिर चीज क्या है। हेलो सारा। हाँ शानू। शानू मैं ब्रिज के एकदम पास हूँ, तो वही रुक, मैं आ रही हूँ। हाँ हीरो पे तो पहले स्टोरी नहीं क्रैक करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं भाई नहीं भाई, मैंने आपको बोला था ना, एक्टर की बॉडी से मजाक नहीं। प्लीज प्लीज। मजाक लग रहा है तेरे को? मेरे को चिरकुट समझता है तू? नहीं बिल्कुल नहीं। 50 लाख जब तक मेरे नहीं दे देते तब तक डेली तेरा एक दांत निकालूंगा। पूछ क्यों? क्योंकि जैसे छोटे को पायलट बनना था ना, हाँ वैसे ही मेरे को डेंटिस्ट बनना था। भाई ये मेरा इवेंट बर्बाद हो गया। डैड बीमार पड़े हैं और जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है ना, आ नहीं रहे। सब कुछ खराब चल रहा है। और ज़ारा कहाँ से आ गई? आप जरा समझो ना प्लीज। तुम फिल्म वाले ना एक नंबर के सियाने लोग हो। अपने इवेंट में खुद ही एक्सीडेंट करा के इंश्योरेंस का सारा पैसा हजम किया ना तूने। मैंने बताया तो था कि आपको ही देना है। ये जो तेरी फिल्म की हीरोइन है ना, ज़ारा कहाँ भाग रही है? अरे हीरो वापस आ गया भाई मेट्रो ब्रिज के पास। क्यों, जोक याद आया? चल सुना। नहीं ऐसे ही। ठीक है, अब इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं सुना देता हूँ। ये जो लोग भाग रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं ब्रिज के पास, हमारी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो इनविजिबल मैन है ना हीरो, मेरा ही प्लान है। हीरोइन भी वही जा रही है, मैंने भेजा। अच्छा, इतना दिमाग है तेरे में। इंश्योरेंस के पैसे आ जाए 50 लाख रुपए। 50 क्यों, 60 लाख इंटरेस्ट के साथ दूंगा, मम्मी कसम। सुन रॉकी, लास्ट चांस है तेरे पास, इसके बाद छोटे
मैं दे दूंगा। हीरो वापस आ गया, हीरो वापस आ गया भाई, 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 चलो हीरो वापस आ गया भाई, चलो चलो हीरो वापस आ गया, चलो चलो देखते हैं, चलो। फिर से हीरो। अरे अब क्या कांड कर दिया इसने। क्या लगता है बंस, मछली चारा खाएगी? अरे खाएगी खाएगी, वरना किधर पे जाएगी। माहौल में एक तनाव, एक टेंशन है, जैसा कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि क्या वो मिस्टीरियस जैकेट हीरो यानी इनविजिबल मैन की है। और अगर हीरो इस वक्त अभी यहाँ मौजूद है तो वो चाहता क्या है। सवाल अभी कई सारे हैं कि जैसे हीरो के हाथ में जो बॉक्स है उसमें है क्या, और वो हाथ हिलाकर इशारे किसे कर रहा है। क्या वो मेट्रो ब्रिज का एक्सीडेंट हीरो ने किया है, या फिर हीरो हमें यहाँ कुछ मैसेज देने आया है। अरे हीरो बनता है, जल्दी इधर देख, इधर देख। ज़ारा, जैसे तुम मेरी तरफ खींची चली आती हो, कसम से पिघल जाता हूं मैं। हूं तो एक्शन हीरो, पर अंदर से तो रोमांटिक ही हूं ना ज़ारा। ये मुझे रीफ कर रहा है। Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! चाहते क्या हो तुम? चाहते क्या हो तुम? चाहते क्या हो तुम? नहीं, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे दिखते हो, हो कौन तुम? हो कौन तुम? अरे तुम्हारा ही तो TBBF है, टू बी बॉयफ्रेंड। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ तो मैं तुम्हारा ही ना हीरो बनता है। फोकस फोकस, NHDG। NSDG? नजर हटी दुर्घटना घटी। तारा के चक्कर में ना गेम बिगड़ जाएगा सारा, समझ रहे हो? पहली बार दिमाग की बात की है बंस, मानना तो पड़ेगा ही। हेलो। अब और कितना वेट कराओगे एलियंस? तो मुझे भ्रमित करना चाहता है, पर इस चक्कर में तू ये भूल गया कि तू दंश के सामने आ गया। अब तू कैसे बचेगा मूर्ख मानव? टारगेट रेंज में क्या ऑर्डर्स हैं? मुझे देखना है कि एलियंस आते हैं या नहीं, और मैं बताऊंगा कब गोली चलानी है।
कोई नहीं, चलो चलो, हटो हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो हटो 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 हटो। अपने आप को आइडेंटिफाई करो। तुम जो भी हो हथियार डाल के सरेंडर करो, वरना मजबूरी में हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं, कोई हेलीकॉप्टर को बुलाओ। अरे फायर ब्रिगेड से काम बन जाएगा यार, तुम खर्चा मत बढ़ाओ पुलिस का। बंटा सुन, मामला ना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। एलियंस तो आइले नहीं है, लेकिन पुलिस आ गई है, पब्लिक भी बहुत आगे लिए। हाँ, अपन निकलते। चल चल चल, अबॉर्ट मिशन, अबॉर्ट मिशन। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है। यहाँ पर सच में बहुत भीड़ आ गई है। अगर एलियंस ने हमला कर दिया तो नहीं, मेरी वजह से किसी इनोसेंट को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सही कह रहा है बंटू। मिशन अबॉर्ट। एलियंस आ गए बंस। तो तू क्या करने वाला है? माहौल बदल दूंगा। तुम लोगों ने ब्रिज तोड़ा था ना, ये लो मेरा जवाब। ये तूने ठीक नहीं किया। एक असुर योद्धा के अवशेष के साथ ऐसी हरकत। अबे तेरी, अबे तेरी। कुछ दिख नहीं रहा नायला। अरे गिव इट अ क्लियर शॉट। चील का वो के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। कर रहा है। बेटा रॉकी, अपना वीजा लेके ना फॉरेन की ट्रिप मार ले 2-3 हफ्ते, तो बैंड बजा देगा हीरो। ये उसने बॉक्स में से कुछ निकाल के फेंका क्या? हो सर, और जैसे ही फेंका उस पे चील को वो टूट पड़े। अरे पर वो आइटम क्या था? असुरों का फिर अपमान किया तूने, इसका बदला मैं तुझसे लूंगा, अवश्य लूंगा। भागकर कहां चला गया कायर?
हीरो जो करने आया था करके निकल लिया। चला चला थोड़ा सा करना, चला 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 चलो चलो चलो। वो चला गया। पता करो इस हीरो के बारे में। कॉपी। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दंश को चुनौती दी है तूने, खुलेआम। कुछ भी हो, मजा बहुत आएगा, क्योंकि तेरी सोच, तेरा साहस, तेरी चाल कहीं ना कहीं मेरे जैसी है। दंश को तेरी ये चुनौती मंजूर। अरे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इनविजिबल इंक से एलियंस को मैसेज पहुंचाने का आइडिया क्या ढासू था बच्ची। तू टर्मिनेटर है। असली हीरो है, असली हीरो। एलियन सामने आए तो नहीं, पर मेरी गट फीलिंग है कि उन्होंने ये देखा तो जरूर हो, और वो इसे हमेशा याद रखेंगे। अरे थर थर आ गए होंगे। आई एम श्योर अब उन्हें हमारे पीछे आना ही होगा, क्योंकि जो चीज उन्हें चाहिए वो मेरे पास है, यानी कि वो रिंग, और जो चीज मुझे चाहिए वो उनके पास है, यानी कि पापा का पता। व्रुम व्रुम। कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम असुर। अलोमा, इंसानों के हाथों अपमानित होकर कैसा लग रहा है तुम्हें दंश? किसी बात का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए असुर श्रेष्ठ ने मुझे भेजा यहाँ तुम सबका नेतृत्व करने के लिए। मैं सिर्फ गुरु शुक्र का आदेश मानता हूं। गुरु शुक्र का स्थान नहीं है। गुरु शुक्र यहाँ नहीं है, मैं हूं। मेरा आदेश भी मानोगे, हर प्रश्न का उत्तर भी दोगे। जब तुम्हारे पास अंगूठी धारक को मारकर मायावी अंगूठी प्राप्त करने का अवसर था, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने एक असुर का कान चील कौवों को खिला दिया और तुम देखते रह गए।